अगर आप कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपने सभी आदमियों को श्रद्धा के बारे में जानकारी निकालने के लिए काम पर लगाया था, लेकिन कोई भी कुछ जानकारी नहीं निकाल पाया था। श्रद्धा उस दिन के बाद कहाँ गायब हो गई किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी माँ किस अस्पताल में है ये भी कोई नहीं पता लगा पा रहा था। एक दिन सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक आदमी का फ़ोन आता है। ये आदमी कोई और नहीं, सिद्धार्थ के दादाजी का केयर टेकर था। उसकी बातें सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भागकर अपने दादाजी के ओल्ड ओबराय मेंशन चला जाता है। ये मेंशन उसका पुश्तैनी मेंशन था जहाँ उसके दादाजी अपने बचपन से रह रहे थे। सिद्धार्थ ने उन्हें बहुत बार कहा कि वो आकर उनके साथ रहे, लेकिन वो अपनी पत्नी और अपने बचपन की यादों से दूर नहीं जाना चाहते थे, तो सिद्धार्थ ने भी उन्हें फोर्स करना बंद कर दिया। जल्दी ही सिद्धार्थ अपने दादाजी के मेंशन पहुंच गया। जब वो वहां गया तो देखा कि दादाजी बेड पर लेटे हुए हैं। उनके सिर में हल्की सी चोट आई है जिन पर पट्टी लगी हुई है। उनका केयर टेकर वहीं बैठा हुआ है। अपने दादाजी को सही सलामत देखकर सिद्धार्थ ने चैन की सांस लिया। फिर वो जाकर अपने दादाजी के गले लग गया और उन पर गुस्सा होने लगा, क्योंकि सबके मना करने के बाद भी दादाजी बिना बताए बाहर चले गए थे। उन्होंने सभी गार्डों को, केयर टेकर को अपने सामने आने से, अपने साथ आने से मना कर दिया था। इसलिए सिद्धार्थ उनसे गुस्सा था। सिद्धार्थ उन्हें कुछ और कहता तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनते ही सिद्धार्थ एक बार के लिए जम सा गया। सिद्धार्थ के दादाजी ने जब उस आवाज़ की दिशा में देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ ने भी पलट कर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसके सामने श्रद्धा खड़ी थी जिसके हाथों में एक ट्रे थी। दादाजी ने सिद्धार्थ और श्रद्धा को देखते हुए कहा, बेटा इसका नाम श्रद्धा है, आज इसी ने मेरी जान बचाई है। सिद्धार्थ को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर दादाजी ने श्रद्धा की ओर देखकर कहा, बेटा ये है मेरा पोता, इसके बारे में तुम्हें बता रहा था। दादाजी के ऐसा करने पर श्रद्धा ने सिद्धार्थ को देखकर हेलो किया। फिर दादाजी के पास जाकर उन्हें सूप देते हुए कहा, दादाजी ये सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। फिर वो अपने हाथों से दादाजी को सूप पिलाने लगी। सिद्धार्थ वहीं खड़ा उसकी केयर अपने दादाजी के लिए देख रहा था। थोड़ी देर बाद श्रद्धा ने जब दादाजी को पूरा सूप पिला दिया तो दादाजी ने प्यार से कहा, बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाया था बेटा आपने। उनकी बात पर श्रद्धा ने स्माइल किया। थैंक यू दादाजी, आपको पता है इसकी रेसिपी मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। श्रद्धा की बात सुनकर दादाजी ने कहा, मैं भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, उन्हें कभी लेकर आना यहाँ पर। उनकी बात सुन श्रद्धा के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने दादाजी से कहा, दादाजी मेरी माँ यहाँ पर नहीं आ सकती। दादाजी ने पूछा, क्यों नहीं आ सकती? तो उसने बताया कि उसकी माँ कोमा में है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। श्रद्धा की माँ के बारे में सुनकर दादाजी को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, वो श्रद्धा को उसके घर तक छोड़ दे। सिद्धार्थ जैसे इसी चाह में था, उसने दादाजी की बात पर तुरंत हामी भर दी और श्रद्धा के साथ निकल गया। श्रद्धा बाहर आकर उसे मना करने लगी, लेकिन उसने ज़्यादा जोर देकर कहा तो वो उसकी बात नहीं टाल सकी। हार मानकर श्रद्धा को उसके साथ जाना ही पड़ा, लेकिन श्रद्धा ने उसे अपने घर का एड्रेस ना देकर हॉस्पिटल का एड्रेस दिया, क्योंकि वो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। सिद्धार्थ ने श्रद्धा को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा। गाड़ी से उतरकर श्रद्धा ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से बिना मुड़े चली गई। सिद्धार्थ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने एक आदमी को फ़ोन लगाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपना फ़ोन रख दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सिद्धार्थ जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसके सामने उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई। वो उस मीटिंग में बिजी हो गया। कुछ देर के लिए उसके दिमाग से श्रद्धा भी निकल गई। अगर सिद्धार्थ को वर्कहोलिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपने काम में होता है तो सब कुछ भूल जाता है। लगभग 3 घंटे की मीटिंग के बाद सिद्धार्थ जब अपने केबिन में जाता है तो उसका एक आदमी वहाँ खड़ा होता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। सिद्धार्थ उसे देखकर पूछता है,
तो वो उसे बताता है कि इसमें श्रद्धा की सारी डिटेल्स है। सिद्धार्थ उसके हाथ से फाइल ले लेता है और उसको सामने देखकर कहता है, बताना शुरू करो। सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर वो आदमी कहना शुरू करता है, सर, मैडम का नाम श्रद्धा कपूर है। उनके फादर का नाम मिस्टर अभिषेक कपूर और माँ का नाम जानवी कपूर है। वो उनकी इकलौती बेटी हैं। कुछ सूत्रों से पता चला है कि इनके फादर एक अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने इनकी माँ से प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। इनकी माँ से शादी होने के बाद भी उनका अफेयर उनकी गर्लफ्रेंड से चलता रहा। इसके बाद उनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही इनकी माँ को इनके पिता की रियलिटी पता चल गई और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी में बदलाव कर दिया। अब उनकी सारी प्रॉपर्टी मैडम के नाम पर है। इनकी माँ की एक्सीडेंट होने के बाद उनके फादर परमानेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे। वो पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहते थे, लेकिन वो इनकी माँ के पास अक्सर आया करते थे ताकि वो उन्हें फिर से अपनी बातों में बहला लें। लेकिन इनकी माँ एक स्ट्रिक्ट पर्सन है। वो एक बार किसी से धोखा खाने के बाद दोबारा उसका विश्वास नहीं करती थी। 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मैडम को पूरा शक है कि वो एक्सीडेंट उनके फादर ने करवाया था, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो कोई क्लेम नहीं कर सकती हैं। इनके फादर ने इनकी माँ के एक्सीडेंट और उनके कोमा में जाने के बाद से पूरी कंपनी अपने नाम पर धोखे से कर ली है, क्योंकि उनकी माँ ने जो उनकी मैडम के नाम पर प्रॉपर्टी की थी उसके पेपर्स कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता। इसी बेस पर उन्होंने धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली, लेकिन अभी भी वो उनके पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर दे और सारी प्रॉपर्टी लीगली उनके नाम पर हो सके। मैडम एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। उनकी लाइफ में सिर्फ उनकी एक ही फ्रेंड है जिसका नाम सोनम है। सोनम से ही वो अपने सारे सीक्रेट शेयर करती हैं और इस समय वो अपनी फ्रेंड सोनम के साथ ही रह रही हैं। सिद्धार्थ ने उस आदमी से पूछा, क्या इनका कोई बॉयफ्रेंड है? सिद्धार्थ की बात सुनकर सामने वाला आदमी बोला, नहीं, मैडम का कोई भी किसी से रिलेशन नहीं है। उनकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद वो आदमी चला गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने वो फाइल खोली जिसमें श्रद्धा की ढेर सारी फ़ोटोज़ थी। कुछ में वो अपनी फ्रेंड के साथ थी तो कुछ में वो अपनी माँ के साथ और कुछ उसकी सोलो फ़ोटो थी। सिद्धार्थ काफ़ी देर तक फ़ोटोज़ को देखता रहा। तभी उसके फ़ोन पर दादाजी का फ़ोन आता है जो उसे अर्जेंटली घर बुलाते हैं। सिद्धार्थ ऑफिस से निकलकर अपने दादाजी से मिलने चला जाता है। जब वो अपने दादाजी के घर पर पहुंचता है तो दादाजी उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ जल्द से जल्द शादी कर ले। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप जानते हैं ना मैं। इसके आगे वो कुछ नहीं कहता है। इसके पहले ही दादाजी ने कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत बिजी हो, लेकिन शादी सही टाइम पर कर लेनी चाहिए। तुम मेरी बीमारी के बारे में जानते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। एक बार मैं तुम्हें शादीशुदा अपनी लाइफ में सेटल देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी आखिरी विश भी पूरी नहीं करोगे? अपने दादाजी की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर दादाजी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सिद्धार्थ हैरान और खुश दोनों हो गया। सिद्धार्थ हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से अपने दादाजी को देख रहा था, क्योंकि अभी अभी दादाजी ने कहा कि उन्हें श्रद्धा बहुत पसंद आई और वो चाहते हैं कि श्रद्धा ही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बने। ये बात तो सिद्धार्थ के लिए ऐसी थी जैसे उसे किसी ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है उसके दादाजी भी उस लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। सिद्धार्थ के दादाजी ने भी सिद्धार्थ के चेहरे की चमक देख ली थी। उन्होंने सिद्धार्थ को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें श्रद्धा पसंद है? दादाजी के ऐसा पूछने से सिद्धार्थ एक बार के लिए हचकचा गया। उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी ने समझ लिया। उन्होंने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम्हें भी वो लड़की बहुत पसंद है। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला देता है। दादाजी कहते हैं, तो देर किस बात की है, जाओ जल्दी से और उससे शादी के लिए प्रपोज करो। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, आपको लगता है दादाजी वो मानेगी? सिद्धार्थ बोला, मैं कहाँ और कैसे? दादाजी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बरखुरदार, लगता है तुम अपनी पोजीशन भूल गए हो।
इस शहर की आधी से ज़्यादा लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हैं और वो सभी तुमसे शादी करना चाहती हैं। आई एम श्योर कि वो भी तुमसे शादी करने के लिए कभी भी इनकार नहीं करेगी। दादाजी की बातों से सिद्धार्थ के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपने दादाजी से कहता है, ठीक है दादाजी, मैं जल्दी ही श्रद्धा को शादी के लिए प्रपोज करूँगा। दादाजी को भी खुशी होती है उसकी बात सुनकर। सिद्धार्थ उस दिन के बाद इसी प्रिपरेशन में लग गया कि वो कैसे श्रद्धा को प्रपोज करे और उससे शादी के लिए मनाए। वो इन्हीं सब की तैयारी में था कि उसके दादाजी के केयर टेकर की कॉल आती है जो बताते हैं कि दादाजी की तबीयत बिगड़ गई है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनके हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ डॉक्टर से बात करके अपने दादाजी को लेकर जर्मनी चला जाता है। वहाँ पर लगभग उसे साल भर लग जाता है क्योंकि दादाजी का ऑपरेशन बहुत ही रेयर था और उनकी कंडीशन भी सुधरने में काफ़ी टाइम लग चुका था। इन सब के बीच में भी सिद्धार्थ हर समय श्रद्धा की पूरी अपडेट लेता रहता था। इसी बीच सिद्धार्थ को ये भी पता चलता है कि श्रद्धा अमेरिका में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए जा चुकी है। वो पढ़ाई में टॉपर थी, उसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी और इस पर वो पढ़ने के लिए चली गई थी। इसी बीच दादाजी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। इन्हीं सब में 3 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब 3 साल बाद श्रद्धा अपनी स्टडी पूरी करके वापस आती है। इधर सिद्धार्थ के दादाजी ने भी श्रद्धा की पूरी डिटेल अपने पास ले रखी थी। उन्हें पता था कि श्रद्धा वापस आ चुकी है, इसलिए वो बहाना करके एक दिन श्रद्धा से मिलने गए। श्रद्धा को भले ही अब 3 साल बाद दादाजी को देख रही थी, लेकिन पहली नज़र में ही वो उन्हें पहचान गई। श्रद्धा उनसे मिलकर बहुत ही खुश हुई। वो पूरा दिन उसने दादाजी के साथ बिताया। वो उन्हें अपने रियल फादर के मेमोरियल पर भी लेकर गई जो उसके रियल फादर के मरने के बाद उसकी माँ ने उनकी याद में बनवाया था। दादाजी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हुए क्योंकि उनके पास और सिद्धार्थ के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से श्रद्धा के पिता मोहन बाधवा जिंदा थे। जब दादाजी ने श्रद्धा से इस बारे में पूछा तो श्रद्धा ने गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया कि उसके पिता का नाम जीवन कपूर है। मोहन बाधवा उसके सौतेले पिता हैं। जब वो उसकी माँ से शादी किए थे उसके कुछ टाइम बाद ही श्रद्धा का जन्म हुआ था। वो उनकी बेटी नहीं है। उन्होंने तो बस मेरी माँ की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनका विश्वास जीता और उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी की थी। शादी के बाद जब मेरी माँ को उनकी असलियत पता चली तो वो उनसे अलग रहने लगी। इस बीच उसके सौतेले पिता ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि वो फिर से उनकी लाइफ में आ सके, लेकिन माँ ने उनसे दूरी बना ली और उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद वो सारी प्रॉपर्टी धोखे से हड़प लिए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पर राज कर रहे हैं। श्रद्धा के मुँह से उसकी ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा सच सुनकर दादाजी को बहुत बुरा लगा। दादाजी ने प्यार से श्रद्धा के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम कभी ऐसा मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारे साथ हैं। उनकी ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर श्रद्धा का मन पिघल गया और वो दादाजी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी दूर पर खड़ा सिद्धार्थ भी उन लोगों की सारी बातें सुन चुका था। श्रद्धा को दुखी देखकर सिद्धार्थ का दिल भी दर्द करने लगा। उसने सोचा कि वो उसकी ज़िंदगी में आएगा, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दादाजी ज़्यादातर टाइम श्रद्धा के साथ ही बिताते थे। वो दोनों ढेर सारी बातें करते, अजीब अजीब गेम खेलते और श्रद्धा उन्हें अपने हाथों से टेस्टी और हेल्दी खाना बनाकर खिलाती थी। सिद्धार्थ भी अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर दादाजी के मेंशन चला आता था श्रद्धा के हाथों का बना खाना खाने। एक दिन तीनों ऐसे ही बैठकर डिनर कर रहे थे कि अचानक से दादाजी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर श्रद्धा का खाता हुआ हाथ रुक गया और सिद्धार्थ की जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। श्रद्धा हैरानी और अविश्वास से दादाजी की ओर देख रही थी क्योंकि दादाजी ने उसे कहा था कि वो उन्हें बहुत पसंद है। वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सिद्धार्थ से शादी कर ले। श्रद्धा बार बार दादाजी को और सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दादाजी को क्या जवाब दे। कोई कुछ कहता उसके पहले ही सिद्धार्थ का फ़ोन बज गया। अपने फ़ोन पर अपने असिस्टेंट का नंबर देखकर वो समझ गया कि ज़रूर कोई ज़रूरी बात ही होगी क्योंकि बिना किसी वजह के उसे वो इस समय फ़ोन कभी नहीं करता था जब वो श्रद्धा या दादाजी के साथ हो। सिद्धार्थ ने एक्सक्यूज़ मी कहा और वहाँ से अपना फ़ोन लेकर चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद श्रद्धा ने दादाजी की ओर देखा और कहा,
दादाजी, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये सही डिसीजन है? क्या आपको लगता है कि आपके पोते को मेरे साथ शादी करनी चाहिए? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं और ना ही वो मुझे जानते हैं। मैं ऐसा डिसीजन कैसे ले लूँ, क्योंकि मेरी माँ तो अभी। ये कहकर वो अपना सर झुका लेती है। तभी दादाजी अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची तो क्या समझ रही है, लेकिन मैं जानता हूँ इस समय तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एक तरफ तेरी माँ है जिसे तुझे संभालना है और दूसरी तरफ तेरा वो पिता जो तुझे तेरी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तुझे किसी भी तरह से कमज़ोर करना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि वो तुझे अकेला और कमज़ोर समझे। मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं बस तुझे और अपने पोते को खुश देखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ उसे तुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। श्रद्धा उनकी ओर देखने लगती है तो दादाजी कहते हैं, मेरा पोता देखने में थोड़ा खड़ूस है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मेरी मानो तो एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। श्रद्धा ने उनकी बात पर सर हाँ में हिला दिया और कहा, मुझे कुछ सोचने के लिए समय दीजिए। दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अपना खाना खाने लगे। सिद्धार्थ भी वहीं आ गया। हालांकि उसने उन दोनों लोगों की सारी बातें सुन ली थी। उसे न जाने क्यों बुरा लग रहा था कि श्रद्धा कुछ टाइम मांग रही है, कहीं वो ना कह दे, लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाया और खाना खाने लगा। उसके बाद वो श्रद्धा को छोड़ने के लिए जाने लगा। सिद्धार्थ किसी और बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन श्रद्धा को लग रहा था कि वो शादी की बात को लेकर इतना टेंशन में है, इसलिए उसने उसकी ओर देखा और बोला, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। मैं दादाजी के सारे फैसलों की इज्जत करता हूँ और इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बस अपना डिसीजन मुझे बता देना। श्रद्धा को एक बार लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ये अपने दादाजी के कहने पर शादी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपने घर चली गई। जब वो अंदर गई तो सोनम उसका इंतज़ार कर रही थी। सोनम ने श्रद्धा को देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने उससे पूछा, तो श्रद्धा ने उसे सब कुछ बता दिया। श्रद्धा की बात सुनकर वो खुश हो गई और उसके गले लग गई। उसने श्रद्धा को बताया कि सिद्धार्थ की ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आज तक उसे किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया है। मेरी मान तू भी हाँ कर दे। आई मर्ज से उससे शादी होने के बाद तेरा वो बाप भी ना तेरा पीछा छोड़ देगा। श्रद्धा को भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगने लगी। शाम को वो अपनी माँ के पास उनके अस्पताल के बेड पर बैठी हुई थी। वो उनका हाथ पकड़े उन्हें सारी बातें बताई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस होता है। वो देखती है कि उसकी माँ अपनी उंगलियां हिला रही हैं। श्रद्धा जल्दी से डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर को सब बताया। डॉक्टर ने जब उनकी कंडीशन चेक की तो कहा, आप अपनी माँ से अभी कुछ बातें कर रही थी। श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया तो डॉक्टर ने कहा, उन्होंने आपकी बातों पर रिएक्ट किया है। शायद आपकी बातों से उनमें जीने की कोई उम्मीद आ गई है। वो इस समय ऐसी कंडीशन में है कि वो सब कुछ सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकती। अगर आज उन्होंने कोई रिएक्ट किया है तो इसका मतलब कंडीशन में सुधार होने के फुल चांसेस हैं। डॉक्टर की बात सुनकर श्रद्धा खुश हो जाती है और वो डॉक्टर को थैंक यू कहती है। उसे एक लिंक मिल गया था कि उसकी माँ भी यही चाहती है कि वो सिद्धार्थ से शादी कर ले। शाम के समय श्रद्धा और सिद्धार्थ एक होटल में बैठे हुए थे। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। अचानक से डिनर करते हुए श्रद्धा ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का दिल किया कि वो उठकर नाचे और उसे गले लगा ले, लेकिन उसने अपने मन को मार लिया। उसका नेचर ऐसा नहीं था कि वो खुलकर हंसी बोल या अपनी खुशी को खुलकर जाहिर करे। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, हम नेक्स्ट वीक शादी कर लेंगे। सिद्धार्थ और श्रद्धा अभी भी डिनर ही कर रहे थे कि अचानक से श्रद्धा के पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो श्रद्धा किसी तरह से उसे सहन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही टाइम में उसका दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। सिद्धार्थ ने उसे जब इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखा तो वो घबरा गया कि उसे क्या हुआ। तुरंत ही वो उसे अपनी गोद में उठाया हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था। जब तक वो अस्पताल पहुंचा तब तक श्रद्धा तेज़ दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में श्रद्धा को डॉक्टर चेक कर रहे थे और सिद्धार्थ परेशान सा बाहर घूम रहा था।
आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर सिद्धार्थ ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। सिद्धार्थ को कौन नहीं जानता था, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही पूछा कि वो पेशेंट के क्या लगते हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि वो उसका होने वाला हस्बैंड है। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अपने केबिन में बुलाया और उसे कुछ बातें बताई, जिसे सुनने के बाद सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने खुद को रिलैक्स किया और एक गहरी सांस लेकर डॉक्टर को कहा कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताए, खास करके श्रद्धा को। डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। जब सिद्धार्थ श्रद्धा के पास आया तो वो होश में आ चुकी थी। वो एक टक सीलिंग को देखे जा रही थी। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या है। सिद्धार्थ ने उसे देखा और कहा, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने बस कुछ बाहर का ज़्यादा खा लिया, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई है। दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का कुछ भी खाने से मना किया है। आज के बाद तुम कुछ भी बाहर का नहीं खाओगी। यह सब सिद्धार्थ ने उसे ऐसे बोल दिया था जैसे वो उसे ऑर्डर दे रहा है। उसकी बातें सुनकर श्रद्धा ने मुंह बना लिया, लेकिन ये बात तो उसके सेहत से रिलेटेड थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ श्रद्धा को वहाँ से सीधे अपने विला लेकर आया, जो विला उसने श्रद्धा के लिए अपने ही डिज़ाइन करवाया था। ये विला सिद्धार्थ ओबराय ने डिज़ाइन करवाया था जब दादाजी ने उसे श्रद्धा से शादी की बात की थी। उसने सोच रखा था जिस दिन उससे श्रद्धा से शादी करेगा उसी दिन वो उसे लेकर इस घर में आएगा, लेकिन वो उसे शादी से पहले ही ले आया। लेकिन वो खुश था कि इस घर में पहली बार वो उसके साथ ही आई। उसने श्रद्धा को उसका कमरा दिखाया और कहा, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस कमरे में रहोगी। सभी मेट श्रद्धा को देखकर बहुत खुश हुए थे। उन सभी को श्रद्धा का नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सिद्धार्थ श्रद्धा को उसके कमरे में छोड़कर खुद स्टडी रूम में चला गया। उसने स्टडी रूम में जाकर दीवार से एक पर्दा हटाया जिस पर श्रद्धा के ढेर सारे फ़ोटोज़ लगी हुई थी। उन फ़ोटोज़ को देखकर उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। उसने श्रद्धा को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ करना श्रद्धा, लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा। जानता हूँ इसके बाद तुम्हें हर्ट होगा, लेकिन इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसका गला रूंध गया। उसके कान में बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें ही चल रही थी। सिद्धार्थ इस समय अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सिद्धार्थ और श्रद्धा ने शादी कर ली थी। उन दोनों ने शादी कोर्ट में की थी। जिस दिन सुबह अदालत में शादी की उसी दिन शाम को उनकी रिसेप्शन पार्टी थी। श्रद्धा बहुत ही खुश थी। उस दिन उसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद दादाजी ने सिद्धार्थ और श्रद्धा को स्टेज पर बुलाया और उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगे। लेकिन जैसे ही सब ने उन दोनों को डांस करने के लिए कहा, श्रद्धा प्यार भरी नज़र से सिद्धार्थ को देख रही थी। अचानक से सिद्धार्थ के फ़ोन पर एक कॉल आया और वो भागकर पार्टी से चला गया। उसके बाद 1 महीने तक सिद्धार्थ का कुछ भी अता पता नहीं था। वो कहाँ है, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं चला। श्रद्धा इस बीच बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन दादाजी उसे अपनी बातों से संभाल रहे थे। सिद्धार्थ को गए लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके थे। अभी तक ना तो उसका कोई फ़ोन कॉल आया था और ना ही कोई मैसेज। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर वो गया कहाँ है। उसके असिस्टेंट को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। श्रद्धा ने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ चला कहाँ गया है। अगर उसने उससे शादी नहीं करनी थी, वो शायद खुश नहीं था, तो वो उसे पहले ही मना कर सकता था। लेकिन इस तरह से जाना, इसका क्या मतलब है? श्रद्धा के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन वो किसी से भी ये बातें शेयर नहीं कर सकती थी। वो पूरे टाइम दादाजी के साथ ही रहती थी और जब समय मिलता था तो अपने कमरे में बैठकर अपना काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा अपने कमरे में बैठे सोनम से बातें कर रही थी। तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। श्रद्धा जल्दी से भागकर बाहर जाती है तो उसका ध्यान दादाजी की तरफ जाता है, जो अपने सीने पर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। श्रद्धा समझ जाती है कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। उसने दादाजी की लास्ट वीक की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और इन दिनों सिद्धार्थ की टेंशन लेने की वजह से उनका हार्ट और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। श्रद्धा तुरंत कुछ नौकरों की मदद से दादाजी को अस्पताल लेकर गई।
दादाजी का अस्पताल में इलाज चलाया गया। श्रद्धा बैठी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जब वो उस तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, क्योंकि सामने से सिद्धार्थ चला आ रहा था। सिद्धार्थ उसे देखता है और पूछता है कि दादाजी को क्या हो गया है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनते ही श्रद्धा को याद आता है कि सिद्धार्थ ने इतने दिनों से ना तो उससे बात की और ना ही उसकी खबर ली। उससे ना सही तो उसने तो दादाजी की भी कोई खबर ना ली, और आज उसी की टेंशन की वजह से दादाजी की ये हालत हो चुकी है। उसने सिद्धार्थ के हाथ, जिससे सिद्धार्थ ने उसे पकड़ रखा था, उसने अपने बाजू से हटाया और कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या बोल रही हो तुम? मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? दादाजी को कुछ हो जाए, वो मेरे दादाजी हैं। उसकी बात पर श्रद्धा ने एक साइकियाट्रिक स्माइल दी और कहा, अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारे वो दादाजी हैं। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे दादाजी के हार्ट की क्या कंडीशन है? लास्ट वीक उनकी रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा था कि उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पिछले 3 महीने से तुम्हारी टेंशन लिए बैठे हुए हैं और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है, और तुम कहते हो तुम्हें दादाजी की टेंशन है। श्रद्धा की बातें सिद्धार्थ के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वो उसे बता नहीं सकता था कि वो जिस काम से गया था वो काम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उसके लिए श्रद्धा और दादाजी भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो हमेशा से ही रिजर्व रहने वाला इंसान था। वो अपनी इमोशंस किसी से भी नहीं शेयर करता था। वो दोनों कुछ कहते उसके पहले ही डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर कहा, मिस्टर ओबराय, दादाजी की कंडीशन पहले से ही बिल्कुल सही नहीं थी और इस बीच उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हम कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 15 से 20 मिनट हैं। ये बोलकर डॉक्टर अपना सर झुकाकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ने श्रद्धा को देखा, जो वहीं बैठ गई थी और फपक फपक कर रोए जा रही थी। वो दादाजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। दादाजी ही उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ के बाद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसे प्यार दिया था, अपनापन का एहसास दिया था, और आज वो भी उसे छोड़कर जाने वाले थे। श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने उसके हाथ को अपने कंधे से झटक दिया और भागकर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके दादाजी उसकी ओर ही देख रहे हों। वो उनके पास गई और उनके हाथ को पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी। दादाजी उसे रोता हुआ देखकर अपनी अटकती हुई आवाज़ में बोले, क्या हुआ? मेरी बेटी रोती हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी बात पर श्रद्धा ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। एक आप ही तो हैं मेरे पास जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकती हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते दादाजी, प्लीज़ डोंट गो। दादाजी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखा और कहा, बेटा जाना तो सबको एक दिन है। आज मैं जा रहा हूँ, कल कोई और जाएगा। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है बेटा। तभी दादाजी देखते हैं कि सिद्धार्थ दरवाजे पर खड़ा है। वो आंखों के इशारों से उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि तू इतने दिन तक कहाँ था, किस लिए था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। उसे कभी भी अपनी वजह से हर्ट नहीं होने देना। सिद्धार्थ ने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। दादाजी ने एक स्माइल की और श्रद्धा के सर पर हाथ फेरा। अचानक से उनका हाथ श्रद्धा के सर के नीचे गिर गया। श्रद्धा ने उन्हें देखा तो दादाजी अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। उन्हें इस तरह से देखकर श्रद्धा का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह वहीं उन्हें पकड़े जोर जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ का भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो सिर्फ अंदर ही अंदर रो रहा था। वो बाहर से अपने आंसू नहीं दिखा सकता था, हालांकि उसकी आंखें भी नम थी। दादाजी को गए 15 दिन हो चुके थे। इस बीच उनकी अंतिम क्रिया की सारी विधियां हो चुकी थी। सिद्धार्थ और श्रद्धा 15 दिन से एक साथ ही थे, लेकिन श्रद्धा ने एक बार भी सिद्धार्थ से कुछ भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ जानता था कि श्रद्धा कितनी हर्ट है, दादाजी से उसका अटैचमेंट कैसा था। इस तरह से दादाजी का उन लोगों की ज़िंदगी से चले जाना उसके लिए कितना पेनफुल था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन श्रद्धा अपने कमरे में बालकनी में बैठी हुई थी।
तभी सिद्धार्थ आया। उसने श्रद्धा की ओर देखा और उसका नाम पुकारा, श्रद्धा। सिद्धार्थ अपने मन में बस यही सोच रहा था कि वो कैसे बातें स्टार्ट करे। हालांकि उसने उसे पुकार दिया था, लेकिन श्रद्धा ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। डॉक्टर ने श्रद्धा के बारे में सिद्धार्थ को क्या बताया था? सिद्धार्थ श्रद्धा से क्या सच्चाई छुपा रहा है? श्रद्धा अगर सिद्धार्थ का पहला प्यार है तो वो उससे दूरी बनाकर क्यों रखता है? इन सभी राजों से पर्दाफाश जल्द ही होगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।